अपने इस श्वास की कीमत आप तो इंद्रियों में डूबे रहे, इंद्रियों से, इंद्रियों के लिए, इंद्रियों में आपका सारा जीवन समाहित हो गया। आंख से देख लेना, मेरा परिवार है, मेरा बेटा नाती है, कान से उसकी बोली सुन लेना, प्यार भरी बातें कर लेना, मुंह से बोल लेना, हाथ पांव आंख नाक मुंह कान इन 10 इंद्रियों का जीवन जीना, ऐसी में मरना। इंद्रियों से, इंद्रियों में, इंद्रियों के लिए, इंद्रियों तक का जीवन आप जी रहे हैं, ऐसी में सर्वनाश को जा रहे हैं। सारा जीवन ही आपको मात्र एकदम बहिर्मुखी इंद्रियों तक सिमट कर आ गया है। कोई भी अपने जीवन को देखे, केवल इंद्रियों तक ही आपका जीवन रह गया है, आगे पीछे तो कुछ पता ही नहीं आपको कि इंद्रियों के बाद भी मैं कुछ हूं, मेरे पास कुछ है, ये तो आप लोगों को आता ही पता नहीं। जो भी पढ़े लिखे विद्वान जी हों, जो भी जानकार समझदार जी हों, एक बार अपने आप को देखे तो सही कि ये बीवी बच्चा, एक घर द्वार, भोग राग, क्या इंद्रियों से अलग कुछ है? आपका जीवन इंद्रियों से अलग कुछ है? आप लोग इतना सर्वनाश को, इतने एकदम मूढ़ जड़ी हो गए, आप लोग इतने मूढ़ जड़ी हो गए, इतने मत भ्रष्ट हो गए, थोड़ा भी बुद्धि का प्रयोग नहीं है कि इंद्रियों के से अतिरिक्त भी आपके पास कुछ है, इंद्रियों से अतिरिक्त भी आपके पास हम जीव है, इंद्रियों से अतिरिक्त जीव से भी श्रेष्ठ आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव है, वो आपके से जुड़ा हुआ है, वो आपके पास है। आपने थोड़ा भी अपने आप को जानने का कोशिश नहीं किया। आप शरीर न थे न है। अरे आप अपने आप को मैं हूं, मैं दिनेश हूं, मैं सुरेश हूं, अरे आप अपने आप को मैं शरीर को मान लिया, यहीं से झूठ और पतन शुरू हो गया। यहीं से आपने अपने विनाश का दरवाजा खोल लिया। मैं शरीर हूं तो मेरे शरीर मां की माता वाली मेरी मां है, ये शरीर का पिता मेरा पिता है, ये शरीर की औरत मेरी औरत है, शरीर के पुत्र पुत्री मेरे पुत्र पुत्री हैं। आपस बर्बाद हो गए, विनाश हो गए इन नकली झूठे माता पिता बीबी बच्चों में। विनाश कर दिया आपने अपने आप को। ऐसा विनाश किया अपने आप को कि जो आप स्वयं हम हैं, जो आप स्वयं हम हैं, जिस हम से आपके इस शरीर का जीवन है, जिस हम जीव से आपके शरीर का जीवन है, जिस हम से शरीर का जीवन, और शरीर में जब जीव है, शरीर का जब जीवन है, तो अभी कोई माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्री भाई बहन वगैरह है। ये हम शरीर छोड़ दे तो कहाँ माता पिता, कहाँ पति पत्नी, कहाँ भाई बहन, कहाँ पुत्र पुत्री जी लोग, कहाँ घर परिवार, कहाँ धन दौलत, कहाँ गांव घर, कहाँ नौकरी चाकरी, कहाँ बिजनेस व्यापार। अरे हम है तो ये सब है शरीर से, शरीर का। यदि हम छोड़ दे तो शरीर शरीर ही नहीं रह जाएगी। यही हमार करने वाले मुंह में लुकारे लगा करके आपका नाश करेंगे। जो आपके संपत्ति का अधिकारी होगा ना, जिसको आप गोदी में पाल रहे हैं, बेटा जी हैं बेटा जी, पुत्र जी हैं पुत्र जी, क्या उससे बढ़कर के आपका विनाशक कोई है क्या? धरती पर पुत्र से बढ़कर के शत्रु भी कोई है क्या?
कोई विद्वान जरा इस पर वार्ता हो जाए थोड़ी देर के लिए। जिस पुत्र को आप अपने शत्रु को अपनी गोदी में पाल रहे हैं, आप अपने धरती के सबसे बड़े शत्रु को अपने गोदी में पाल रहे हैं, बड़े प्यार से पाल रहे हैं। वाह रे वाह, क्या कमाल है पहचान। आपने खूब अपना हित पहचाना, भूल गए अरे हम है ना गोदिया वाला चाट करना में पिताजी, माताजी, भैया जी, बहन जी, यानी नाना तरह के जी, फूफा जी, मौसा जी, चाचा जी, मामा जी, यानी नाना तरह का संबंध स्थापित करके हमार लगा हुआ है। जानकारी शरीर में की ना, शरीर में न पिताजी है, शरीर ही न माता जी है, शरीर ही न मामा जी है, मौसा जी है, चाचा जी है, चाची जी है, मौसी जी है, सब शरीर में न भाई बहन बेटा बेटी पुत्र पुत्री जी लोग है, शरीर में न इस शरीर का ही बेटा जी ही तो होंगे। अरे हम है तो 302 लगने के डर से इस शरीर को कुछ नहीं कर रहा है। यदि मार देगा ना, झोंकर देगा ना, मर जाने पर 302 का पात्र बनकर जेल में हो जाएगा, इंस्पेक्टर साहब घसीट के जेल में डाल देंगे। अरे हम है तो इसके डर भय से ये बेटा जी जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जरा असलियत जांच तो कर लीजिए। जैसे ही हम शरीर छोड़ा, जैसे ही हम शरीर छोड़ा, जानते हैं जो संपत्ति का अधिकारी बेटा जी बनेंगे, जिनके लिए पाप कुकर्म करके, सारा पाप कुकर्म करके सारा धन दौलत जो बटोर कर रखे हैं, उसका जो उत्तराधिकारी बनेंगे बेटा जी, वही आपके मुंह में लुकारी लगाएंगे। पंडित जी जाएंगे तो मुंह में लुकारी लगवाएंगे, पैताने नहीं, पैर की ओर नहीं, पैर की ओर लुकारी लगवाएंगे तो शायद चितवे न जले, मुंह में लुकारी लगाएंगे। पंडित जी से पूछा जाए क्यों पंडित जी ये लुकरिया मुंह में क्यों, पैताने क्यों नहीं? पंडित जी की बोली कुछ निकलेगी? है हिम्मत पंडित जी के पास, है कोई जानकारी क्यों? अरे मुंह मिला था भगवान भगवान कहने के लिए, मुंह मिला था भक्ति करने के लिए। ये मुंह बेटा बेटा कहने के लिए, बेटी बेटी कहने के लिए नहीं मिला था। जो बेटा बेटा कहते रहे, इसी में जाने अनजाने पंडित जी बेटा से मुंह में आग लगवा दिए कि लो बेटा बेटा कहने का परिणाम ले लो, फल ले लो, कि मुंह में आग झोंकरेंगे। औरतें भोजपुरी में गाली देती हैं, जब घर में झगड़ा होता है तो गाली, तारा मुंह में आग झोंकरो, तारा मुंह में लुकारिये लगाई। ये भोजपुरी में औरतें गाली देती हैं। जब झगड़ा होता है, झगड़ा खूब आगे बढ़ता है तो तारा मुंह में लुकारिये लगाई, तारा मुंह में आग झोंकरो, ये औरतें गाली देती हैं। खूब झगड़ा आगे बढ़ जाता है। वास्तविकता क्या है कि बेटा अपने बाप माई के मुंह में आगे झोंकरता, लुकारी लगाता है, आग झोंकरता है। अब न बताइए, हम जो इसमें बैठा है जीव, इसको बेटा जी जानते हैं क्या? इसको बेटा जी देखे हैं क्या? देखे तो शरीर में नहीं है, उनके माता पिता शरीर में न था, शरीर में कर, जिसको हम जाने ही नहीं हमको, जिसको हमने देखा ही नहीं हमको, उसको रहे चाहे जाए, इससे क्या मतलब? जिस हमको माता पिता जी के बेटा जी जाने ही नहीं, जिस माता पिता के हमको बेटा जी देखे ही नहीं, वो हम रहे चाहे जाए, इससे क्या मतलब? लेकिन हम जब तक है, शरीर की विकास वृद्धि है, हम के हटते ही शरीर को नाश में जाना है, शरीर को विनाश में जाना है। हम जब शरीर में है तो शरीर का जीवन है,
शरीर से जब हम निकलकर छोड़कर बाहर जाएगा तो शरीर का नाश विनाश होना ही है। हम जब शरीर में है तो माता पिता भाई बहन पति पत्नी भी दिखाई दे रहे हैं, पहचान में आ रहे हैं, बेटा जी भी बेटा कहला रहे हैं। हम जब शरीर छोड़ दिया तब बेटा जी ही शरीर में पिताजी थे, आज शरीर में का नाश करता है। शरीर में माता जी थी, शरीर खा गया मुंह में लुकारी लगाकर, और नाम खा गया पटवारी के पास जाकर। बेटा जी शरीर खा गए मुंह में लुकारी लगाकर, और नाम खा गए पटवारी के पास जाकर। ये बेटा जी की हाल है। ये पुत्र जी बेटा जी गाली से भी बड़ा कोई शत्रु होगा क्या? अरे जीव है तो उसके सामने सारी चाटुकारता है, जीव है तो उसके सामने सारी चाटुकारता है। माता जी है, आप तो मेरी पूजनीय हैं, आप तो महान हैं। अरे आप मेरे पिताजी हैं, आप तो महान हैं, पूजनीय हैं। आप कुल चाटुकारता कब तक? आप मेरे बेटा हो, मेरे प्राणों से प्यारा है, तेरे बिना मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्या क्या मीठी चुपड़ी बातें होती हैं। ओ कमाल की बात। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे च प्रियवादिनम वर्गे तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। यदि सामने मीठी चुपड़ी बातें करता हो, पीठ पीछे हानि पहुंचाता हो, क्षति पहुंचाता हो, पीठ पीछे क्षति पहुंचाता हो, हानि पहुंचाता हो, सामने पड़ने पर मीठी चुपड़ी बातें करता हो, ऐसा मित्र, ऐसा कोई भी संबंधी हो तो उसको वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे जहर से भरे घड़े के मुंह पर दूध हो। विस्कुंभम पयोमुखम, जैसे जहर से भरा घड़ा हो मुंह पर दूध हो। यदि जहर मुंह पर भी जहर ही होता तो हम जहर देख करके अपनी रक्षा कर लेते। मुख पर भी जहर ही होता तो हम जहर देख करके अपनी रक्षा करते, अपने को बचाते। लेकिन मुख पर तो रख दिया गया दूध। विष कुंभम, विष का घड़ा, पयोमुखम, मुख पर दूध। अब दूध क्या है? धरती का सर्वोत्तम पेय पदार्थ, धरती का सर्व सुलभ पेय पदार्थ। यानी दूध मां के बाद इसीलिए गाय को महत्व दिया गया कि धरती पर मां का दूध, दूध फिर दूसरे नंबर पर है तो गाय का दूध, सारे समाज का पालन करने वाला दूध, सर्व सुलभ, सबसे श्रेष्ठ पीने वाला, सर्व सुलभ, सबसे महत्वपूर्ण पेय पदार्थ दूध, वो मुंह पर रख दिया गया। हम दूध समझ करके उसे पीने खाने जाएंगे, दूध समझकर हम आकर्षित होंगे, दूध समझकर हम पीने खाने जाएंगे, लेकिन उसमें हमको मिलेगा क्या? जहर। हम तो ये जान करके उसे ग्रहण करेंगे कि दूध है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि उसके भीतर भरा क्या है? जहर। यही परिवार है। हम है तो हम के सामने, हम के इस शरीर की चाटुकारता हो रही है। हम है तो हम के सामने शरीर के साथ मीठी चुपड़ी बातें हो रही हैं। आप तो मेरे पिताजी हैं, महान हैं, मेरा तो कर्तव्य है आपकी सेवा करना, आप मेरी माता जी हैं, आप पूजनीय हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, लगेंगे लेक्चर झाड़ने, पता कुछ नहीं। आप मेरी माता जी हैं, अरे तुम आप मेरी प्राण पत्नी जी हो, मैं अपने प्राणों से अधिक तेरे को प्यार करता हूँ। हाँ प्राणपति देव जी, आप तो मेरे प्राण से भी प्रिय है। आपके बिना तो मैं जी नहीं सकती, आपके बिना तो मैं प्राण दे दूंगी।
मीठी चुपड़ी बातें होती हैं। कब तक? जब तक हम जीव शरीर के साथ है तब तक। ये मीठी चुपड़ी बातें आपस में पारिवारिक जन कब तक करते हैं? जब तक हम जीव साथ में है तब तक। जैसे ही हम जीव सामने से थोड़ा अलग हटा, वैसे ही नाश की व्यवस्था में अब तो मर गए, चले गए, अब इनका क्रियाकलाप हो जाए। कौन क्रियाकलाप? अब इनसे कुछ स्वार्थ थोड़ा साधना है। अब मुंह में लुकारी लगा, क्या कहते हुए लुकारी लगाओगे? सुना दो इनको, ले चलो श्मशान में, सुना दो, दूर ले चलो, भूत होने वाले हैं, दूर फूंका जाएगा, घर में नहीं, दूर। तो ले गए श्मशान में दूर। क्यों भाई? भूत होना है, प्रेत होना है। पिताजी थोड़े रह गए, माताजी थोड़े हो गई, भूत हो गए, प्रेत हो गए, चुड़ैल हो गई, भूतनी हो गई। अब ले चलो दूर। कहां भाई? अरे जहां भूत प्रेत का गांव बस्ती दे रहा है, कहां भाई? श्मशान ले चलो। भूतों के गांव में अब इनको डालाया जाए, चुड़ैलों के गांव में डालाया जाए, भूतनियों के गांव में श्मशान पर इनको डालाया जाए। खाली छोड़। क्या कहते हुए? बेटा बेटा कहे थे, बीबी बीबी, भाई भाई कहे थे, बाप चाचा कहे थे। मुंह मिला था इसलिए कि राम नाम सत्य है। अब घंटी बजते जाएगी कि राम नाम सत्य है। इनको समझना चाहिए था कि राम नाम सत्य है। ये समझना था इनको कि राम नाम सत्य है। इनको भगवान का भजन करना चाहिए था। ये मूल बेटा बेटा में लग गया मूर्ख जो है। चल तोरा मुंह में लुकारियां लगा रहे हैं, अभी तुमको झोंकर रहे हैं, चल। तो ये राम नाम सत्य है कहते चलेंगे। क्यों नहीं सीखा कि राम नाम सत्य है? क्यों राम नाम को भुला दिया? बेटा बेटा कहा, चल तुम्हारे मुंह में बेटे लुकारी लगाएंगे। राम नाम सुनाते जा रहे हैं। क्या भाई? ले जाने वाले सुन ले। ये बेटा बेटा जो कहने में लगे थे, इनके मुंह में लुकारी लगने जा रहा है। ऐ ले जाने वाले, अब भी समझ कि राम नाम सत्य है, बेटा बेटी नहीं। प्राण प्रिया जी, बीबी जी, माता जी, पिता जी नहीं। राम नाम सत्य है, भगवत विधान, भगवान नाम सत्य है। रे मूढ़े अंधे, बोलते जा रहे हो राम नाम सत्य है, देखने जा रहे हो कि बेटा कहने का परिणाम मुंह में आग झोंकना है, मुंह में लुकारी लगना है। आप फिर आए तो वही गतिविधि बेटा बेटी वाला। समझा नहीं कि फिर लुकारिया लगेगा तेरे मुंह में? समझा नहीं? फिर आग झोंकरा जाएगा तेरे मुंह में। आने तो अब से हट, राम नाम जप, अब से हट, भगवान में सट, राम नाम रट, राम नाम सट। अब भी लोग भोगी बेसनी जो साथ में गए हैं, इतना मूल की तब भी नहीं समझ रहा है। ले जा रहा है प्रैक्टिकल करने, बेटा बेटा बेटी बेटी कहने का। प्रैक्टिकल के मुंह में आग झोंकर, मुंह में लुकारी लगा, ये प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। मुंह से बोलते जा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलते भी जा रहे हैं। लेकिन जब इनकी दुर्गति है तो राम नाम कैसे पकड़ में आवे? सत्य है। बड़ी विचित्र दुर्गति है रे भैया। माया महा ठगिनी हम जानी। माया ने ऐसी ठगी है, मतीय भ्रष्ट कर दिया है आप लोगों का। भगवान के इस अनमोल रतन मानव जीवन को जानने नहीं दिया, समझने नहीं दिया। क्या आप लोगों का मानव जीवन है? कम से कम अपने मानव जीवन को जानिए, समझिए तो सही। अरे ये सब चाटुकार हैं, चाटुकार, करोड़ों जीवन खाने वाले शत्रु हैं, शत्रु। मैं अच्छी तरह समझता हूं परिवार के
स्थिति को। संसार रखना चलाना है तो परिवार चाहिए। संसार विनाश की स्थिति में बैठा हुआ है। संभालना हो तो संभाल लो। जिसने बनाया है ना वही बोल रहा है। जिसका संसार है ना तो वही बोल रहा है कि संभलो नहीं तो नाश की तैयारी में बैठो। नाश तो तेरा होना ही है। कौन बचाएगा तेरे को? जांच करने वाले हो तो जांच करने वाले करने के लिए कौन बोल रहा है क्षमता इस माघ मेले में किसी की तो जांच करने के लिए कौन बोल रहा है? कालों का महाकाल अकाल वाला बोल रहा है। जिसकी सृष्टि है, जिसने पैदा किया है, जिसने बनाया है, जो संचालित कर रहा है, जो इसका सर्वे सर्वा है, उसकी आवाज है। समझो आने तो विनाश की तैयारी में बनो। अपनी तैयारी करो। नाश ये बेटा बेटी जी लोग ना, ये बाप माई ये पति पत्नी, ये कौन रक्षा करने वाला है? कौन रक्षा करने वाला है? कौन किसके लिए जी रहा है? अरे अपना यदि कोई वास्तव में सच्चा हित यदि कोई है, कम से कम अपने श्वास को तो पहचानो। कबीर महान हो गया। क्या गुण विशेषता था उसके पास? महान हो गया। क्या गुण विशेषता था? कुछ नहीं, श्वास का जीवन जिया। श्वास को अपने पहचान लिया, श्वास को अपने जान लिया, अपने जीवन को श्वास के सुपुर्द कर दिया। केवल श्वास, और कुछ नहीं जानता था कबीर। हई सतपाल, हई बाल योगेश्वर, ये नानक, दादू, दरिया, पलटू, साजो, धरती के अब तक के जितने ऋषि महर्षि संत महात्मा जोगी जति ब्रह्मर्षि, जितने आलिम औलिया प्रॉफेट पैगंबर जितने भी धरती पर पैदा हुए, और उनके पास कुछ नहीं था। केवल उसने श्वास को अपने जाना और जीवन को अपने श्वास से जोड़ दिया, श्वास के विधान में ले चला। और आज संत महात्मा ब्रह्मर्षि बनकर के, शंकर जी बने क्या? शंकर जी क्या थे? बस उन्होंने श्वास पहचाना, अपने जीवन को श्वास से जोड़ दिया, हंस हो गए। हंस हो गए, यानी ईश्वरीय रैंक मिल गया। आपके पास भी वही श्वास है। आप भी साक्षात सुशक्ति हो सकते हैं, आप भी। लेकिन इन भोगी व्यसनी, इन चाटुकार शत्रुओं से पहले अपने आप को बाहर तो निकालिए। इन गंदे नाले से, गंगोत्री का स्नान का महत्व तो पहले गंदे नाले के बाहर होने से है। ये सब डरा धमका करके आपको बाहर निकाल करके मैं क्या करूंगा? मैं कोई व्यापार थोड़े शरीर का करता हूं, कहीं बेच दूंगा। हाँ, व्यापार करता हूं, बेचूंगा जरूर आपको। किसके यहां? जिसके आप हैं, परमेश्वर के यहां। आपको जोड़ूंगा जरूर, आपको बेचूंगा जरूर। किसको? परमेश्वर के यहां। किस लिए? मोक्ष के लिए। बीके तो आप हइये हो कामनी कांचन के लिए, बीके तो आप हइये हो भोग विनाश में। हम बेचेंगे तो मुक्ति अमरता को देंगे, हम जोड़ेंगे देंगे तो परमेश्वर को देंगे। परमेश्वर को जनाऊंगा, दिखाऊंगा और साक्षात बातचीत करते हुए परिचय पहचान कराऊंगा। तुलसी वाला परमेश्वर नहीं, राम नहीं। हनुमान वाला, लक्ष्मण वाला राम, शौरी वाला राम। ये जो है मीरा वाला कृष्ण नहीं, अर्जुन उद्धव गोपियों वाला कृष्ण। आई साधु जी लोग जो वैष्णव बनकर त्रिपुंड रच रहे हैं, तो झोटा दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, कहीं भक्ति में ये सब नहीं है। कहीं सब धर्म में भगवान विष्णु ने घोर घोर निंदा किया है इनकी। ये जो रूप बना बना के दाढ़ी मोछ कंठी माला तिलक चंदन फभूति, इसकी इतनी निंदा के गौरपुराण के 16वां अध्याय में देख लीजिए ना। घोर निंदा, जो वैष्णव बन करके जो रूप बनाए हैं लोग, इसकी घोर निंदा भगवान विष्णु ने किया है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो आदर सम्मान करता हूं, लेकिन भगवान विष्णु ने इनको बख्शा नहीं है। मैं तो मिलते हैं तो खूब आदर सम्मान, आइए महात्मा जी, बैठिए महात्मा जी, क्या हाल है, कहां कुटिया है। मैं भी थोड़ा साधु होने के नाते भेष की चाटुकारिता कर देता हूं। क्यों भाई? अतिथि देवो भव।
अब मेरे अतिथि है तो चाहे जो कोई भी हो थोड़ा महत्ता तो देना ही है। वैसे हम लोग को सच्चा साधु होना, उन्हीं की सेवा में तो जीवन है हम लोगों का। धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा के लिए तो हम लोग का जीवन संकल्पित ही नहीं है, समर्पित भी है। धरती को अपराधी पापी लोगों से खाली कराना ही है। अब पापी अपराधी लोग, अब भोग व्यसन में लिप्त लोग बदलेंगे अपने को, नहीं तो धरती छोड़ेंगे। ये भोगी व्यसनी लोग, ये पापी अपराधी लोग यदि खुशी खुशी अपने को बदले नहीं, परमेश्वर से जुड़े नहीं, कामनी कांचन में लिप्त रहे, तो धरती छोड़नी ही पड़ेगी। धरती छोड़नी ही पड़ेगी। तीसरी बार कह रहा हूं कि धरती छोड़नी पड़ेगी, चाहे आडंबरी ढोंगी गुरु जी लोग सुन लें, चाहे पाखंडी भिख मंगा साधु जी लोग सुन लें, चाहे माफिया अपराधी जी लोग सुन लें, चाहे प्रशासन अशासन सुन ले, कर्मचारी अधिकारी नेताजी सुन लें, कि यदि संभले नहीं, पाप कुकर्म अपराध छोड़े नहीं, तो धरती छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी ही पड़ेगी। कोई इनकी रक्षा नहीं कर सकता। तो सिर पर चढ़ल बा, हई हो गई, तहतना समय हो गई, ई सावादू हो गई। ए भैया, अब सत्संग शाम वाला में, 6 बजे वाला में, शंका समाधान वाला, जो कोई जानकार विद्वान हो, मेरे कोई बात तथ्य गलत लगा हो, बड़े दिल खोलकर आ सकते हैं। यहाँ खुली छूट है बोलने, पूछने, कहने की। दिल खोलकर बोलिए। मेरे खिलाफ भी कोई जानकारी हो तो दिल खोलकर बोलिए, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच बोलिएगा। बोलने के लिए नहीं, सच थोड़ा हो, बस इतने हैं। ईमान से बोलिएगा, ईमान से बोलिएगा। हर किसी के लिए माइक और मंच है। मेरा कोई तथ्य यदि गलत लगा हो, जहां कहीं भी आप यहां खुले दिल से आ सकते हैं। मेरा कैंप इस माघ मेला में पहली बार नहीं है। इस इलाहाबाद के संगम तट पर मेरा शायद 10वां कैंप है। 82 में, 89 में, 99 में, 2000 में, 2000 से की 6 है, शायद लगभग गिनती में 10वां होगा। मैं पहली बार इस मेला में नहीं हूं। जानता हूं कि ढोंगी पाखंडी आडंबरी लोग, धर्म के नाम पर धंधेबाज लोग मुझको मेला में रहने देना नहीं चाहते। ये हमको गलत ठहराने नहीं आते हैं, इन हमको हटाने भगाने आते हैं। प्रशासन पर सवार रहते हैं, संत ज्ञानेश्वर को हटाओ, मेले से हटाओ। अरे क्षमता है तो एक बार सामने तो आओ। जानकारी ध्यान ज्ञान है तो एक बार सच्चाई जांचने जचाने सामने तो आओ। अरे वासुदेवानंद शंकराचार्य कहला रहा है, वो पीछे उभार रहा है पंडा जी लोगों को, प्रयागवाल को। अरे संत ज्ञानेश्वर को रहने दे, बालू थोड़ा उठ रहा था तो भड़काया था, ये शंकराचार्य है। झगड़ा बवाल कराने को भड़का रहा है। अरे क्षमता हो यार, ध्यान ज्ञान का झगड़ा कर ले। साधु का ज्ञान, साधु का झगड़ा तो ध्यान ज्ञान से होना चाहिए। शरीर का झगड़ा कैसा? शरीर के लिए तो पुलिस बैठी है, डाकू चोर बदमाश बैठे हैं। आप लोगों के पास क्षमता हो तो आओ, ध्यान ज्ञान का मंथन कर लो, ध्यान ज्ञान का तलवार चला लो, देखे किसके तलवार में दम है। अरे आडंबरी ढोंगी पाखंडी, अब भी कह रहा हूं कि जनता के धन धर्म का शोषण बंद करो। जनता के धन धर्म दोनों का शोषण बंद करो, अन्यथा बड़ा बेइज्जत होकर के धरती से वापस जाओगे। जमराज बख्शेगा नहीं। जमराज की हिम्मत बख्शने की नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के आदेश निर्देश में उसकी मजबूरी है रहना चलना। आप लोग संभले, नहीं तो धरती तो खाली होगी ही। अब धरती पर आडंबर ढोंग पाखंड नहीं रहने चलने पाएगा। अब धरती पर ही पापी
अपराधी लोग और ढोंगी पाखंडी लोग नहीं रहने पाएंगे। मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग अपने को बदलिए, ईमान, सच्चाई, संयम, सेवा से अपने को जोड़िए, महान बनिए, दिव्य बनिए। गुलाम पैसे कामनी कांचन का गुलाम मत बनिए, कामनी कांचन का गुलाम मत बनिए, कामनी कांचन का गुलाम तीसरी बार कह रहा हूं मत बनिए। धरती छोड़नी पड़ेगी। समय आया है आपको अपने आप को दिव्य बनाने का, समय आया है आपको अपने आप को दिव्य बनाने का, समय आया है आपको अपने आप को सत्पुरुष बनाने का। क्योंकि सतयुग आ रहा है, सत्य नहीं रहेंगे, सत्य नहीं दिखेंगे तो सतयुग खुद आपको अपने में नहीं रहने देगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, चेता रहा हूं। डरा करके वसूली नहीं कर रहा हूं। कोई मेले में यह नहीं कह सकता कि मैंने 1 रुपया चांद दान दक्षिणा। मैं